ये हमारे प्रिय वैज्ञानिक पूरे विश्व के लिए मैं अपना खोज का ब्रह्मांड या धरती, सूरज, तारा, हर जीव के विषय में मैं अध्याय करके आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं अपने आप इसी धरती पर खोज किया हूँ। अभी जैसे पहले अध्याय में बताया ना आपसे कि वृक्ष के पौधा के नीचे हर जीव के लिए अंडा तैयार होने लगा। तो मैं ये आप लोगों से कहूँगा कि हर जीव क्यों चलता है, दौड़ता है, डोलता है, और वृक्ष पौधा किस ढंग से उनका जन्म अवतार हुआ था कि केवल एक जगह रहते हैं और मिट्टी में रहते हैं और उनका जड़ मिट्टी में चला जाता है। तो मिट्टी में रहते हैं, वो बोलते डोलते नहीं। कारण है हमारे अनुभव से कि जैसे वृक्ष जब कह के नीचे काफ़ी वर्षों तक बरसात में कह के नीचे बीज तैयार हुआ वृक्ष पौधा के लिए, तो वो जो अंडा के आकार का बीज पैदा हुआ वो जो है सख्त बीज था। सख्त बीज था, उनको भी जोड़ बनता है और पहले भी बना था। लेकिन क्या है कि जैसे अंडे में, किसी भी जीव के अंडे में मल रहता है शीशा के तरीके से, और धुंध और लिशीसापन रहता है। तो यही कारण है कि वृक्ष पौधा का जो है, जब शुरुआत में अंडा आकार का बीज पैदा हुआ कह के नीचे, तो सख्त था, उसमें लार्वा नहीं था। तो बीज उत्पन्न हुआ, इसलिए उनकी जड़ नीचे चलती गई, क्योंकि ज़मीन में ही कह के नीचे वो उनका बीज तैयार हुआ था। तो जड़ नीचे चली गई और उसमें उनके बीज में लिशीसापन, मतलब कि मल नहीं था जैसे अंडा में मल होता है। तो उनका भी जोड़ बनता था लेकिन जुड़ जाता था, अलग नहीं हो पाता था। इसलिए वो चलते फिरते नहीं और बोल नहीं पाते। उनको भी जीव कहा जाता है, लेकिन हम जीव, जैसे हम जीव हैं, वो जीविका उनको कहा जाता है, जीविका है। वो भी जीविका है, हम जीव हैं। या चींटी से लेकर हाथी तक वो जीव हैं। तो चींटी से लेकर हाथी तक जब वृक्ष के नीचे, पौधा के नीचे जब अंडा तैयार हुआ था, तो अंडे में मल था, मतलब कि लिसलिसा धुंध गैस जैसे बताए थे कि उसके अंडे के अंदर मल होता है, और बीच में सूरज जैसा जर्दी होता है। तो कहे थे ना हम पहले कि कोई चीज़ का भी जैसे शुरुआत होता है, तो जैसे हम गाय बना लिए तो उसी ढंग से कोई खिलौना उसी ढंग से वैसे ही निकलेगा। तो इसे जैसे शुरुआत हुआ अंडे का आकार से हमारे पृथ्वी, चाँद, सूरज के लिए वही एक जन्म हो रहा था। उसी तरीके से हर चीज़ का जन्म हुआ है और होता रहेगा। तो अंडा जो है जीव के लिए, जब वृक्ष की जड़ के नीचे अंडा तैयार हुआ, तो अंडा तैयार होने में उसमें मल बनता गया और वो जो है कि जैसे वृक्ष का गांठ है, गांठ जोड़ होता चला जाता था, जुड़ता चला जाता था। तो मल में हर जीव का जो गांठ जब पड़ती थी, तो मल जो है वहाँ अलग कर देता है। जैसे ये घुटना, उंगली सब है, तो मल जो जब जोड़ पड़ता है तो वहाँ जोड़ जुड़ता नहीं, क्योंकि मल उसको अलग कर देता है। इसलिए कोई भी चीज़, चींटी हो या हाथी और मानव हो, तो अंडे के अंदर जब अवतार लिए तो उनका जोड़ अलग अलग होता चला गया। वृक्ष का पौधा का बीज सख्त था, वो अलग नहीं हो पाया, उसमें मल नहीं था उनके बीज में, और इसलिए जोड़ पड़ता था, लेकिन जुड़ जाता है था और अभी भी जुड़ जाता है, और सीधा अपना खड़ा रहते हैं, न डोलते हैं, बोलते हैं, क्योंकि वो जीविका है। और जिस हम लोग के हर जीव के अंडे में मल था, जोड़ पड़ता गया, अलग होता गया, और सारी उसमें तस्वीर उतरती गई। अब कैसे हर जीव का हड्डियाँ मिली है, अभी आज तक भी वैज्ञानिक कुछ लोग कहते हैं कि
मानव जीव के लिए हड्डियां कैसे प्राप्त हुई, तो केवल मानव जीव के लिए नहीं, तमाम जीव हैं उनकी हड्डियां कैसे प्राप्त हुई और मानव की भी हड्डियां कैसे कैसे प्राप्त हुई। तो हम इस अगले अध्याय में बताएंगे, कि कहाँ से कैसे हड्डियां प्राप्त हुई है, कौन से जीव में हड्डियां नहीं प्राप्त हुई है, वो कैसे जो अवतार लिए हैं, कहाँ किस जगह लिए हैं। तो यहीं से मैं थोड़ा सा बताते हुए आज्ञा लेंगे कि अंडे में लिसलिसापन मल था, हर जीव का हड्डियां जोड़ अलग होती गई, इसलिए वो डोलते हैं, जब डोलते हैं तो बोलते हैं। तो कौन से जीव कहाँ जन्म लिया था, कौन से जीव कैसे जन्म, तो वो अध्याय से हम पूरा करते जाएंगे और इस टाइम यहीं पर छोड़ रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बोलता हूँ। और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि छात्र छात्राएँ, ऐसे आम मानव जाति और आम समाज वैज्ञानिक भी उसको समझें, देखें कि हमारी भी एक गरीब मजदूर का अनुभव 40 साल करके कितना सच्चाई है, कितना नहीं है। धन्यवाद।